Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry curriculum for class 12. We are discussing unit number 6, which is about transition elements. This is our fourth lecture from this unit. This lecture is about transition elements as catalyst. This lecture is based on student learning outcomes. We state that identify the properties of transition elements that they behave as catalyst. हमने एग्जाम्पल से ये वाजे करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं. अब सेकंड ऐसा लॉ जो है दैट इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आखिर कैटलिस्ट के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं. दिस इज ड्यू टू देयर टू रीजंस. They have variable oxidation state, that more than one stable oxidation state, and secondly they have vacant d orbitals. So second student learning outcomes state that explain why transition element behave as catalysts in terms of having more than one stable oxidation states and vacant d orbital that is energetically accessible and can form dative bonds with the ligands. Student, you can study this topic in your textbook, topic number 6.2.3, catalytic activity. Let's students, we see that what is a catalyst. Catalyst is a substance that speed up a chemical reaction but is not used up at the end. एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करता है लेकिन वो इस प्रोसेस में यूज अप नहीं होता, बल्कि रिएक्शन के आखिर में वो केमिकली अनचेंज फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है. यानी ओवरऑल ये रिएक्शन में जो है वो अपीयर नहीं होता. इसलिए हम कैटलिस्ट को किसी इक्वेशन में एरो के ऊपर लिखते हैं. इस तरह मिसाल के तौर पर जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अमोनिया, तो ऐसी सूरत में जो आयरन कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करता है हम इसको एरो के तौर पर यूज़ करते हैं. तो ये आयरन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद जब अमोनिया की फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है तो ये केमिकली अनचेंज फॉर्म में रिकवर हो जाता है. और ये प्रोसेस जिसमें एक कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है इसको हम कैटलाइसिस कहते हैं. दिस इज कैटलाइसिस. तो कैटलाइसिस क्या है? कैटलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच rate of a reaction is increased by use of a catalyst. Catalysis or effect of catalyst to increase the rate of reaction is known as catalysis. अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये गुड कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करते हैं. इसकी क्या रीज़न है? इसकी दो जो है वो रीज़न है. इसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टी हैं. नंबर वन, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इजीली. मिसाल के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन में जो है वो आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में चेंज कर सकता है, कॉपर +1 से +2 में चेंज कर सकता है. और जब वो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोबारा रीगेन करते हैं. यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चेंज रिवर्सिबल है. तो ये
ऑक्सीडेशन स्टेट में अब ये चेंज कैसे होती है कि these metal can lose or gain electron temporarily in these reactions. So in this way, they transfer electrons from reactant to the other and convert them into the products. ये एक रिएक्टेंट को जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं. सो एट द एंड they regain their original oxidation state and become ready to act as catalyst once again. तो अब हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह से है, एक एग्जाम्पल की मदद से आके देखेंगे. तो इस तरह जो कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसे हेल्पर के तौर पे काम करता है जो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को लेंड करता है और फिर वापस ले लेता है. दूसरी रीज़न जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं वो ये कि ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का क्या फ़ायदा है कि दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. हम इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लिगेंड भी कह सकते हैं और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके उनके साथ टेम्पोरेरी डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बना लेते हैं. कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा कि दीज रिएक्टेंट विल बी एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ मेटल और जब वो सरफेस पर आ जाएंगे एक दूसरे के क्लोजर हो जाएंगे, उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगी. व्हाट विल हैपन, द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बिकम वीकर and new bonds will be formed, so they will be converted into the products. And where the products are being formed, they are being formed at the surface of catalyst. तो इस तरह जो डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन रिएक्टेंट को कैटलिस्ट की सरफेस पर एक दूसरे के क्लोजर ले आती है और इस तरह उनके दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है. ये दो रीज़न जिसकी बेस पर ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करते हैं. किसी केस में ये दोनों रीज़न इन्वॉल्व होती हैं और किसी केस में एक भी. दो तरह के कैटलिस्ट हैं, दो तरह के प्रोसेसेस हैं जिनमें कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. द फर्स्ट वन इज द हेटेरोजेनस कैटलाइसिस. हेटेरोजेनस कैटलाइसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं. इसमें पहली एग्जांपल जो है वो हैबर प्रोसेस की है जिसमें आयरन कैटलिस्ट है सॉलिड स्टेट में, रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं. आयरन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से. इट होल्ड द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस ऑन इट्स सरफेस फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड्स. डेटिव बॉन्ड्स किस वजह से? वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से. Now this brings them more closer to each other and more frequent collision between them help to form the ammonia at faster rate. So in this way nitrogen and hydrogen are converted into ammonia at the surface of iron catalyst. तो इसको आप इस फिगर से देख सकते हैं. The diffusion causes hydrogen and nitrogen to move toward the surface of the metals. मेटल की सरफेस पे मैंने जैसे आपको बताया कि वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से वो इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सेकेंडली एब्जॉर्प्शन टू द सरफेस टेक्स प्लेस and then when they are absorbed, what happens? The reaction takes place and new bonds are formed, and as a result of which the product molecules are produced which dissolve from the surface. तो जब अमोनिया इससे अलहदा हो जाता है तो अब ये आयरन दोबारा कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करने के लिए फ्री हो जाता है. एक और एग्जांपल
heterogeneous catalysis की. This is the contact process. Contact process is the manufacturing of sulfuric acid. इसका important step जो है, this is the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. ये step slow है and that requires a catalyst. इसके लिए कैटलिस्ट जो यूज होता है, दिस इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ये हेटेरोजेनस कैटलाइसिस है. V2O5 इज सॉलिड. ये रिएक्टेंट गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फर ऑक्सीजन है, ये गैसेस हैं. V2O5 प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे. V2O5 changes its oxidation state. Oxidation state vanadium की change होगी from +5 to +4 and then back to +5. So in this way, the oxygen atom will be transferred from oxygen molecule to sulfur dioxide, and vacant d orbitals of vanadium, they help to absorb the reactant on its surface. यानी अब यहां पे दोनों रीजन इन्वॉल्व हो रही हैं. वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से डेटिव बॉन्ड भी बन रहा है, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट V2O5 की सरफेस पर एब्जॉर्ब होंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो रही है. सो मैकेनिज्म mainly involve the variable oxidation state. Now oxidation state जो वेनेडियम की V2O5 में +5 है, ये चेंज होती है +4 में और फिर वापस +5 में. दो स्टेप की मदद से हम इसको समझ सकते हैं. पहले स्टेप में कैटलिस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड और खुद रिड्यूस हो जाता है टू V2O5. यानी ये इसको एक ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड करता है. सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. V2O5 में वेनेडियम +5 है. सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसमें सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्रोवाइड करता है टू वेनेडियम 2 एटम्स ऑफ वेनेडियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी +6 में और V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगी जो है वो +4 में. देयर इज ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से एक ऑक्सीजन एटम लेके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरे स्टेप में क्या होगा कि वेनेडियम टेट्राऑक्साइड V2O4, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +4 है, ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है. ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर होता है टू V2O4 and it is reconverted into V2O5 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा +5 में चेंज हो जाती है टू फॉर्म V2O5. तो इस तरह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है टू V2O5. तो इसमें ये कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो कैसे एक्ट
करता है, यानी मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है बिटवीन ए एंड बी टू फॉर्म द प्रोडक्ट ए बी, इसमें सी कैटलिस्ट है। तो अगर आप ये दोनों स्टेप देखें तो ये दो स्टेप इस तरह अक्कर कर रहे हैं कि पहले रिएक्टेंट ए कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके ए सी बना रहा है, और ए सी जो है वो फिर जो है वो वापस जो है वो एक दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट ए बी बनाता है, और कैटलिस्ट जो है वो फ्री हो जाता है। ये सेकंड एग्जांपल हो गई हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कैटलाइसिस इज द होमोजेनस कैटलाइसिस। होमोजेनस कैटलाइसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। इसकी एक एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, दैट इज द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस विद पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन। ये रिएक्शन एक्वस मीडिया में जो अकर करता है एनर्जेटिकली फेवरेबल है लेकिन स्लो है। तो इसको जो है इसलिए भी स्लो है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है ये दो नेगेटिव आयन के दरमियान हो रहा है। दो नेगेटिव आयन जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनके दरमियान कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। दे कैन नॉट कोलाइड सक्सेसफुली टू ईच अदर। लेकिन जब फेरस आयन कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन जब दो स्टेप में अकर करता है तो उसमें अब एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है। तो इनके दरमियान अब जो है चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो बढ़ जाते हैं। ये रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म भी हम दो स्टेप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयोडाइड आयन जो है ये रिएक्ट कर रहा है पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन के साथ, फॉर्मिंग आयोडीन एंड सल्फेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडाइड आयन की -1 है और H2OA2 माइनस में ये +7 है। इसमें 2 सल्फर हैं। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयोडाइड आयन टू पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की चेंज हो रही है 0 में, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जबकि पर ऑक्सोडाइसल्फेट रिड्यूस हो रहा है टू सल्फेट वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। अब ये रिएक्शन जो दो स्टेप में हो रहा है उसमें सबसे पहले फेरस आयन जो कि कैटलिस्ट के तौर पे ऐड कर रहा है। ये क्या करता है कि ये इसके दो आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन को। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन पर फेरस आयन टू पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन, जिससे क्या हो रहा है कि फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरिक आयन में, और जो पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन रिड्यूस हो रहा है सल्फेट आयन में। दूसरे स्टेप में जो आयोडाइड आयन है सेकेंड रिएक्टेंट, ये फेरस आयन को रिड्यूस कर रही है, इसको जो है वो फेरस आयन में, और जो है वो खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन में।
या यूं भी आप कह सकते हैं कि फेरिक आयन जो है ये आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ख़ुद फेरस आयन में रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं +3 और ये -1। सो देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर आयोडाइड आयन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरिक आयन को रिड्यूस कर रहे हैं टू फेरस आयन और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं आयोडीन में। तो ओवरऑल जो है वो इफ़ेक्ट क्या है कि फेरस आयन ने जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो एक्ट किया है, इस रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप किया है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम आयोडीन टू पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन में। तो इसमें रिएक्शन जो है ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट में यूज़ अप नहीं हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू एन अल्टरनेट पाथवे, जिसको इस ग्राफ की सूरत में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये ग्राफ ये जाहिर कर रहा है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये कैटलाइज रिएक्शन की जो है ये आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है। अनकैटलाइज रिएक्शन की ये अनकैटलाइज जो है वो पाथवे है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में अकर कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जो फेरस आयन जो है ये रिड्यूस कर रहा है पर ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन को सल्फेट आयन में, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है फेरस आयन में। इस फर्स्ट स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है और उसके बाद जो है ये फेरिक आयन ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडाइड आयन को आयोडीन की, इसकी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम है। तो ओवरऑल दिस इज़ द कैटलाइज pathway. It is the catalyzed pathway and this is uncatalyzed pathway. Uncatalyzed pathway की energy of activation ज़्यादा है as compared to the catalyzed pathway. So catalyst increases the rate of reaction by decreasing the energy of activation. तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक्स में से जो डिफरेंट क्वेश्चन यूँ प्रिपेयर कर सकते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और उसके बाद जो इसको इनकी रीज़न की आप एक्सप्लेनेशन, जो 2 रीज़न मैंने आपको बताई हैं कि दे पोजेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होमोजेनस कैटलाइसिस क्या होता है विद एग्जांपल, और हेटेरोजेनस कैटलाइसिस क्या होता है इसको विद एग्जांपल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक्स में से लेक्चर को पढ़िए और इस वीडियो लेक्चर की मदद से जो है इसको मज़ीद जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।